हमारे नए घर की पहली रातों में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। घर पुराना था, 100 साल से भी ज्यादा, और उसकी दीवारें, फर्श, सब कुछ रात को अजीब सी आवाजें करता था। उस रात भी टाइनी फुटस्टेप्स, छोटे छोटे हल्के हल्के कदम हमारे बेडरूम की तरफ भागते हुए आए। डोर धीरे से बंद हुआ और बेड पर एक हल्की सी छलांग पड़ी। मेरी 4 साल की बेटी रोज रात डर के मारे हमारे बेड में आ जाती थी। नया घर, नए साए, हम उसे मना नहीं करते थे। मैंने सोचा पूरा दिन थक चुका था तो मैं पीट करके सो गया, इस उम्मीद में कि मैं उसे इग्नोर करूं तो वो भी सो जाएगी। कुछ सेकंड बाद टप 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 ठंडी छोटी उंगलियों ने मेरे कंधे को पोक किया। मैंने आंख बंद करके आवाज दी। ध्यान दिया तो वो और ज्यादा जाग जाती। वो चुप हो गई। फिर एक पतली हल्की सी आवाज में बोली, डैडी। उसकी आवाज अजीब सी लगी, जैसे सपने और रियलिटी के बीच में मैं कहीं झूल रहा था और कहीं दूर से आवाज आ रही थी। मैंने फिर भी आंखें बंद रखी और धीरे धीरे वापस सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसने मुझे पैर से जोर से किक किया। मैंने फोन चेक किया। सुबह होने में भी 2 घंटे बाकी थे। मैंने सोचा बस अब इसे वापस उसके कमरे में ही सुला देता हूँ, ताकि मैं और इसकी माँ चैन से सो सकेंगे। मैंने उसे गोद में उठाया और हॉलवे के अंधेरे में चलने लगा। उसके कमरे का दरवाजा हल्की सी कर्र की आवाज से खुला और चांदी की रोशनी में उसके बिस्तर पर पड़ी, और वहां मेरी बेटी बिल्कुल शांति से सो रही थी। उसके पास उसकी डॉल आराम से आंखें बंद किए पड़ी थी। मैं जम गया। मेरे हाथ में कौन था? आंखों का धुंधलापन हटाया, पलकें झपकाई, नीचे देखा। मेरे हाथ में एक छोटी लड़की थी, मेरी बेटी की उम्र की, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें, पीले रंग की आंखें, अंदर धसी हुई, चेहरा राख जैसा, बालों में पतले लंबे टेंड्रिल्स चिपके हुए गले से, और उसके होठों पर धीरे से एक टेढ़ी सी मुस्कुराहट, गंदी ब्राउन दांतों वाली। उसकी आवाज वही, डैडी। मैं चीख पड़ा, उसे जोर से नीचे गिरा दिया। वो धड़ से नीचे जमीन पर गिरी, फिर एकदम से खड़ी हो गई और बिल्ली की तरह भाग उठी डोरवे से बाहर, अंधेरे में हंसती हुई। उसके कदम वही छोटे छोटे हॉलवे में गूंज रहे थे, दूर होते जा रहे थे। पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, डैडी। मैंने पलट कर देखा, मेरी असली बेटी उठकर आंखें मल रही थी। मैंने उसे जल्दी बोला, इधर आओ मेरे पास, और मैं उन्हें उसे गोद में उठा लिया। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और मैं बेडरूम की तरफ भागा हॉलवे से। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अंधेरे हॉलवे को देखता रहा, उस लड़की के छोटे छोटे कदमों की आवाज को सुनता रहा। पर रात बहुत मुश्किल थी काटनी। पूरी रात हम तीनों ने एक बिस्तर पर निकाली, डरते हुए, भगवान का नाम लेते हुए। सुबह के 5 बजते ही मैंने हिम्मत जुटाई और कमरा चेक किया। सब कुछ पहले जैसे शांत था, इससे ज्यादा शांत कि मानो सांस भी रोक ले तो आवाज सुनाई दे। लेकिन पुराने वुडन फ्लोर पर छोटे छोटे कदमों के मिट्टी वाले निशान सीधा हमारे बेडरूम से बाहर तक जा रहे थे। उन निशानों को देखते ही मेरे पैर थर गए। बस वही पल मैंने फैसला किया, अब हम यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकेंगे। हम अभी इसी वक्त जा रहे हैं। और हम तीनों ने बैग्स पैक किए, बिना पीछे मुड़े उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब हम कार में बैठे तो ड्राइववे से निकलते समय पीछे से एक छोटी सी सिलुएट दरवाजे के पास खड़ी थी, जैसे हमें देख रही हो। और फिर वही छोटे छोटे पैरों के निशान दूर से। और मैं आज तक उस घर की तरफ वापस मुड़ के नहीं देखा।